वैसे एक बात तो है, ऐसे ही हवा में ना कोई बात नहीं कर देनी चाहिए। कभी कभी सच भी हो जाया करती है। हाँ, मैंने कहा ना, जिव्या पर एक बार सरस्वती का वास होता है। आप जो बोलते हो कभी कभी सच हो जाता है। तो अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, अपने अपनों के लिए या गैरों के लिए भी कुछ बुरा मत बोलो। हमेशा अच्छा बोलो। सब कुछ बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, रुपया पैसा धन दौलत खूब कमाएंगे, बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव सभी हमसे खुश रहेंगे। वैसे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर घर में मौसा जी तो मतलब। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। आज की कहानी है तो हनुमान जी के चमत्कार की, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको तीसरी शक्ति का भी हल्का सा एहसास हो सकता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक बार फिर से कह देता हूं कि अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ कर देना, और कमेंट में लिख देना आपका नाम, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो वो भी बता देना। कहाँ से हो, इलाहाबाद से हो, गुजरात से हो, भोपाल से, बैंगलोर से, उड़ीसा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, पेरिस, कनाडा, किधर से देख रहे हो, या मेरे बराबर वाले मकान में ही हो, सब बता देना मुझे। घर का एड्रेस नहीं देना, मतलब सिर्फ जगह बता देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे जो तार है वो कहाँ तक फैल गए हैं। कहानी भावेश की है, रहने वाले इलाहाबाद के हैं। जिस वक्त ये चमत्कार हुआ, इनके साथ उम्र 11 साल थी। इनके पड़ोस में एक बहुत बड़ा विशाल घर था। इनका भी घर ठीक ठाक बड़ा था, लेकिन जो बराबर वाला घर था ना, उसमें खासियत थी। उसमें अमरूद के पेड़ लग रहे थे, उसमें नीम, पीपल और पता नहीं कितने पेड़, और केले का भी पेड़ लग रहा था। वैसे कहा जाता है अक्सर कि घर के अंदर केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, बट 100 लोग 100 मुंह और 200 बातें, तो हम सब की बातों को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। भावेश को बहुत बार डांट पड़ता था। इनका और इनके दोस्तों का हमेशा से पड़ोसी को तंग करने का बना रहता था। जाते थे, दीवार कूद के अमरूद खा के आ जाते थे। अब सबसे बड़े अपने ग्रुप में भावेश थे, जिनकी उम्र 11 साल। बाकी अतुल भी है, कपिल है, सुनंदा है, सुमित है, तृप्ति है, नेहा है और आकांक्षा है। ये सब इनके ग्रुप का नाम है। और देखिए, बड़े हो गए और आज भी ये ग्रुप साथ है। होता क्या है कि भावेश को और इनके ग्रुप को हमेशा डांट पड़ती थी। इनको पड़ोसी से भी डांट पड़ती थी, अपने बड़े भाई से भी डांट पड़ती थी, और कभी कभी तो छोटी बहना जो है ना भावेश की, निधि, वो भी डांट कर देती थी। हाँ, छोटी थी इनसे 2-3 साल, वो 7 और 8 साल के आसपास की थी, लेकिन वो भी डांट देती थी। और छोटी बहनें पता है क्यों डांटती हैं? क्योंकि मम्मी पापा डांट रहे हैं, मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लो, हैं, वरना छोटी वाली बहना को कभी मौका तो मिलता ही नहीं है बड़े भाई की डांट करवाने का। होता क्या है कि इन्हें डांट पड़ने का 2 बड़ा कारण था। पहला, पड़ोसी के घर कूद के आ जाते हैं, अमरूद खा जाते हैं, और अमरूद तोड़कर खा जाओ पूरा समझ भी आता है। ये टंगे टंगे अमरूद को ही, मतलब लगे अमरूद को ही थोड़ा सा काट के देख लेते थे, मीठा है तो तोड़ लेंगे, नहीं है तो छोड़ दिया। ये तो आपने सुना है कि अगर अमरूद तोते ने खा लिया तो वो अमरूद मीठा हो जाता है, सुना होगा आपने। और अगर आपको ये लग रहा है कि क्या बेकार की बातें कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बेकार की बात नहीं है। रियलिटी में अगर तोता होता है ना, पैरट, मैं आपके पड़ोसी की बात नहीं कर रहा जिसका मुंह तोते जैसा है, जो असली का तोता होता है, ठीक है, वो अगर आकर अमरूद को हल्का सा खा लेता है, बहुत थोड़ा सा, निन्ना मिन्ना सा, मतलब इतना थोड़ा सा उनने अगर खा लिया, तो वास्तव में अमरूद का फ्लेवर बदल जाता है। और ये रियलिटी है। इसके पीछे साइंस ने रिसर्च करी, लेकिन साइंटिस्ट सब निकल गए बरेली, उन्हें नहीं मिला कुछ भी। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिसे साइंटिस्ट कि हम इसे प्रूव कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और जब नहीं हो पाता हाथ ऊपर करके बल्ले बल्ले करते हैं, उनसे नहीं हो पा रहा। हाँ, बहुत एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल अभी दे दूं कहानी के बीच में ही। महादेव का भूतों वाला मंदिर पता है, साइंटिस्ट आए थे रिसर्च करने, ऐसे एक रात में कैसे बन जाएगा मंदिर, हम इसकी ईंट पत्थर मिट्टी लेकर जाएंगे, सब रिसर्च कर लेंगे। साइंटिस्ट लेकर गए लैब में से ही वो गायब हो गया, पता नहीं कैसे। साइंटिस्ट कह रहे हैं तूने करी, वो कह रहा तूने करी। अब एक दूसरे पे ही करते फिर रहे, फिर गए, फिर लेके आए थोड़ी सी, उसके बाद कहते हैं कि हम जो लेके आए थे ये वो चीज़ है ही नहीं, हम जो लाए थे वो मिट्टी
थोड़ी मिट्टी से कलर की थी, यहाँ पे आके वो चेरी कलर की कैसे हो गई, ये वो चीज़ है ही नहीं। अब भैया साइंटिस्ट एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। होता क्या है कि भावेश को मम्मी पापा ने एक बार सामने बिठा लिया, तू कल फिर गया था, पूरी टोली के साथ गया तो तुम्हारे को समझ नहीं आती है, 10 बार उसने मना कर दिया, और वो आदमी घर पे आके इतना गंदा बोलकर जाता है, हम सबको समझ नहीं आती, तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होते हैं। क्या है, कोई दिक्कत है तुम्हारे को? घर में फल फ्रूट की कोई कमी है? हम पैसे से कुछ कमज़ोर हैं जो कि तुम इस तरह से फल चुरा कर खा रहे हो? देखिए, ये पैसे वाली बात नहीं थी। वो भी देखो गुस्सा होगा, आप किसी का गार्डन, किसी का बागीचा खराब करोगे तो वो गुस्सा तो होगा। भावेश ने कहा कि हम उनको परेशान नहीं करने जाते, हम दीवार कूद के सिर्फ पेड़ पे चढ़ते हैं, उनकी कोई टहनियाँ नहीं तोड़ते, हम बिल्कुल ख़राब नहीं करते। हाँ, अमरूद खाकर थोड़ा सा छोड़ देते हैं, सीधा सीधा बताया उसने। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें कई बार समझा लिया, आज तुम्हारे को अच्छे से डांट भी पड़ गई है, अगर तुम और तुम्हारी टोली आज भी नहीं समझी तो कल को अगर उसने डंडा निकाल लिया ना तो हमसे कहने मत आना कि उसने हमारे साथ ऐसा किया और होना चाहिए तुम्हारे साथ, बहुत बिगड़ गए हो। अब ना देखिए, सिर्फ भावेश को इसी बात पे डांट पड़ सकती है, पढ़ाई के मामले में नहीं पड़ सकती, क्योंकि क्लास में टॉपर है, 3 साल से क्लास में फर्स्ट आ रहा है, 100 में 100, 100 में 100, 100 में 90, 99, 98 ऐसे नंबर आते हैं। अब कैसे डांटोगे? जितनी पढ़ाई करता है, चाहे आधे घंटे की करे, लेकिन दिमाग में ऐसा कंठस्थ हो जाता है। इसके पीछे एक राज है, घर में किसी को इसने अभी तक बताया नहीं था। ये सपने में लेटे हनुमान जी को देखता है। पिताजी के साथ 2 ही बार दर्शन करने गया था ये। इलाहाबाद में आप भी गए होगे हैं, लेटे हनुमान जी का दर्शन अगर नहीं किया तो अभी छुट्टियां जब पड़ेंगी ना तो एक बार कर आना। आप उनसे सिर्फ एक अरदास लगा के आ जाना, फिर बालाजी देखो कितने जोर शोर से उस काम को पूरा करते हैं। और 100% जिसने भी वहाँ अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, हनुमान जी से जिसने भी अपनी रिक्वेस्ट करी है, फरियाद लगाई है, उसकी सच हुई है और जो चाहा वो मिला। अब ऐसा भी नहीं कि आप मंदिर के अंदर गए, हनुमान जी को देखा, दर्शन करे कि बाहर एक लग्जरी गाड़ी का प्रबंध करा दीजिए, हम जब तक बाहर पहुंचे आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। खैर, ये मैं समझा क्यों रहा हूँ, कहानी को कहानी की तरह समझाना चाहिए। भावेश को जब लेटे हनुमान जी दिखे थे उसके बाद से इसने अपने घर में, मतलब छुप के, किसी को पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा जय श्री राम, जय हनुमान जी बोलना शुरू कर दिया था। इसको सपने में वो जो लेटे हनुमान जी हैं जो दिखते हैं, उनका चेहरा प्रॉपर क्लियर दिखता था। ये मानो कि जैसे आंखें खोलकर हम टीवी देख रहे हो, इतना क्लियर दिखता था इसे सपने में। 1-2 बार ये डर कर उठा भी। माता पिता ने सोचा कोई डरावना सपना देखा, लेकिन वो हनुमान जी थे। होता क्या है कि नेक्स्ट डे पड़ोसी कहीं घूमने गए। अब मौका अच्छा है, ना घर वालों को पता पड़ेगी ना पड़ोसी को। सारे जने इनके बागीचे में। अभी 1 दिन पहले तो डांट पड़ गया है, 2-1 दिन को रुक जाते, तुम्हें भी बिल्कुल जल्दी हो रही थी। पड़ोसी के घर में कूद गए। भावेश, इनकी टोली, सभी लोग आज अच्छे से हाथ साफ कर रहे थे। भाई साहब, केले के पेड़ में गुच्छा तो लग रहा है, लेकिन उसे कैसे अलग करना होता है इन्हें नहीं आता, तो केले पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। यहाँ अमरूद लग रहा था, यहाँ शहतूत का पेड़ था, शहतूत जानते हो ना, तो ये 2 फोकस में थे इनके, बाकी जगह ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ नींबू भी लग रहा था, यहाँ हरी मिर्च लग रही है, लौकी तुरई लग रही है और कटहल लग रहा है। मतलब पूरा बगीचा है भाई साहब, अच्छी खासी सब्जियां बो रखी हैं, लेकिन फोकस सिर्फ 2 पेड़ पे, अमरूद और शहतूत, ये दोनों खाने हैं। और इनके जो अमरूद लग रहा है, अमरूद भी कई तरह के आते हैं, उनमें भी बड़ा वाला अमरूद है और जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। होता क्या है कि ये सभी लोग खाने में लग रहे थे, इन्हें पता नहीं था कि पड़ोसी की गाड़ी कब आ जाएगी, और पड़ोसी की गाड़ी गलत टाइम पर आ गई जब ये पूरा का पूरा झुंड जो बच्चों का था पेड़ पर टंगा हुआ था। गाड़ी से वो लोग उतरे, दरवाज़ा खोला, इन सबसे कह दिया कि आज कोई सब भागेगा नहीं, आज सबको हम बताएंगे। इन सभी बच्चों को, इस वक्त जो बच्चे पकड़ में आए, ये 7 बच्चे थे, 7 बच्चों को अंदर कमरे में लेके आए। एक इनका स्टोर रूम था, स्टोर रूम में बंद कर दिया। ये चूहों वाला कमरा है, रैट रूम है, यहाँ भूत आता है, यहाँ बाबा जी आएंगे या प्रेत आएगा, बहुत कुछ बोल के बच्चों को बंद कर दिया। बाहर से लाइट बंद कर दी, मतलब बाहर से स्विच था वो बंद कर दिया, और सारे बच्चे कमरे के अंदर। अब बच्चे डर रहे हैं, सॉरी हम कल से नहीं आएंगे, नहीं तुम्हें बहुत समझा लिया, तुम्हारे मम्मी पापा से भी शिकायत कर ली, तुम पे कोई असर नहीं हो रहा।
और ये पड़ोसी गलत नहीं कर रहा, वो अपनी तरह से ठीक कर रहा। बच्चों को बताते नहीं बेटा जल्दी खाना खा लो, बाबा जी आ जाएंगे। बाबा जी आज तक तो आए नहीं। चूहों वाला कमरा, चूहों वाला कमरा। अगर एक कमरे में इतने ही चूहे हैं तो बाकी घर वाले कैसे रह रहे हैं? सोचने वाली बात है। लेकिन तब बचपने में ये सब कुछ याद थोड़ी ना रहता है। बाबा जी आएंगे, झोली में डाल के तुम्हें ले जाएंगे। हैं? खैर, अब ये सारे बच्चे रोए जा रहे हैं, डर रहे हैं। ये भावेश भी रो रहा है बहुत तेज तेज। मेरे को जाने दो, मैं नहीं आऊँगा, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। उन्होंने कहा पड़ोसी होने के बाद भी तेरी हरकतें कम नहीं हुई थी ना। तो उसने एकदम चिल्लाकर बोला मैं हनुमान जी से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। अब उन्होंने कहा 1 मिनट, ये कौन बोल रहा है अंदर से? मैं भावेश हूँ। किससे शिकायत कर देगा? हनुमान जी से। हाँ, मेरे दोस्त हैं वो। तो पड़ोसी ने एकदम दरवाज़ा खोला, मतलब जिनके घर में ये सब बेईमानी चल रही थी, ये सारे लांगुर कूद गए थे घर में। बुला लिया बाहर, सबको बैठाया। पानी पियोगे कोई? नहीं नहीं नहीं, इतनी देर से रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, गला सूख गया होगा। आज किसी को भी हम घर तो नहीं जाने देंगे, लेकिन तुम सबको आज एक कहानी सुना देते हैं। हम तुम्हें यहाँ पर आकर ये सब करने से क्यों रोकते हैं पता है? नहीं, ये किस चीज़ का पेड़ है? अब बच्चों ने देखा, उन्हें पता ही नहीं किस चीज़ का है। नहीं पता, ये पीपल है। पीपल पर भूत प्रेत होते हैं। जो बच्चे इस तरह से बैठे हुए थे ना पलंग पर, सारे लोग वो सिमट कर थोड़े से हिस्से में आ गए। तभी भावेश ने कही कि हमें डराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना हनुमान जी मेरे दोस्त हैं। तो आपने वो लाइन सुनी होगी हनुमान जी के गाने वाली। हनुमान जी के गाने में कौन सी लाइन हम नहीं सुनी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उन्होंने कहा हनुमान जी का गाना है। हाँ, हनुमान जी का गाना है ये। बच्चों को क्या पता? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो है प्रेत, इसे कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो तुम चालीसा जो हनुमान जी का गाना है गाकर उसे क्या ही कर लोगे? नहीं, उस गाने से तरंगे निकलती हैं। चाहे किसी भूत प्रेत को सुनाई दे या ना सुनाई दे, हनुमान जी से पिटाई तो खाएगा। बेटा ऐसा नहीं होता है। इस पर जो प्रेत है ना, अगर तुम पेड़ पर चढ़े और उसके हाथ लग गए तो तुम्हें वो पागल कर देगा। तुम्हारी वो हालत कर देगा कि घर वाले देखकर तुम्हें डरेंगे। तुम्हें हाथों के बल चलते हुए अजीब अजीब जानवर घर में दिखेंगे। इंसान जैसे लगेंगे, इंसान नहीं होंगे। जिनकी आंखें नहीं होंगी, जिनकी जीभ जमीन तक लग रही होगी, जिनके बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत होंगे। कैसे बचोगे उनसे? भावेश के अलावा सभी डर रहे थे। डर तो ये भी रहा था थोड़ा बहुत। एक बच्चे ने कहा कि आपने उन्हें देखा है? हाँ देखा है, और आज उसने मुझसे कहा था कि मुझे एक बच्चे को खाना है, इसीलिए तुम सबको यहां बैठा लिया। अब ये बच्चे तेज तेज चिल्लाएं, रोएं। भावेश ने कहा आप हमें घर जाने दो, आप हमारे साथ ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कई बार मना कर चुका ना। तुम्हारी आंटी ने भी बहुत बार मना किया। अब आंटी रसोई से बोलती हैं अरे बच्चों को जाने दो, आप भी मतलब डराने में लग गए। नहीं नहीं, ये जिस तरह से बात कर रही है इस बात को मजाक मत समझना। हमें आज एक बच्चे को इस पेड़ के नीचे बैठाना है। ऊपर से प्रेत आएगा, उस बच्चे को बाल से पकड़ के खींच के पीपल के पेड़ पे ले जाएगा। अब बच्चे और तेज तेज रोए, इतनी तेज रो रहे थे कि पड़ोस में आवाज चली गई। पड़ोस में से भावेश की मम्मी आती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला, दूर देखा भाभी जी खड़ी हैं। आ जाइए आ जाइए, आप भी आ जाइए। वो आई, देखती क्या है सारे बच्चे लाइन से बैठे रो रहे हैं। भावेश एकदम आया, अपनी मम्मा से लिपट गया। मम्मा अंकल डरा रहे हैं, अंकल डरा रहे हैं। मम्मा ने कहा कि हाँ होना ही चाहिए तुम सबको। तो ये फिर से भाई साहब सॉरी, ये लोग शायद आज फिर कूद गए क्या बागीचे में? आंटी ने अंदर से, वो जो किचन में काम कर रही थी, अरे बालक हैं, बालक नहीं खेलेंगे तो देखो हम घर के कितने हमारे बालक हो रहे हैं बड़े, उन्हें तो मन है नहीं कि पेड़ पे चढ़ जाएं, अमरूद खा लें या शहतूत तोड़ लें, खा लें। अब ये आते हैं, थोड़ा सा मन लग जाता है, कौन सा ये पौधे खराब कर रहे हैं। नहीं हाँ आंटी तो अच्छी हैं, अंकल बहुत गंदे हैं। अंकल ने कहा अरे मैं क्यों गंदा हो गया भाई? नहीं आप कह रहे थे हमें भूत को दे दोगे। तभी भावेश की मम्मी ने भावेश से पूछा क्या मतलब? मम्मी ये जो पेड़ है ना, पीपल का पेड़, इस पर भूत प्रेत रहते हैं। और अंकल ने बताया कि उस भूत प्रेत ने ना
एक बच्चे को मांगा है, वो हमें इसके नीचे बिठा देंगे, भूत आएगा और बालों से पकड़ के हमें ले जाएगा। उन्होंने कहा हाँ, जब अंकल कह रहे हैं तो ऐसा होता होगा, और पीपल पर प्रेत रहते हैं बेटा, ये तो मैंने भी सुना है। और बच्चे और तेज रोए। अंकल ने कहा अरे चुप हो जाओ, तुम तो भूत प्रेत को यहीं बुला दोगे, बस हो गया, रोज चुप हो जाओ। आंटी अंदर से कुछ लेमन जूस वगैरह बना कर लाती हैं। सारे बच्चे रोते रोते, भाई देखिए शिकंजी वगैरह पीनी अलग बात है, रोना एक अलग बात है। रो तो हम 2 मिनट बाद भी लेंगे, लेकिन शिकंजी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, तो पहले वो पी लेते हैं। सारे बच्चे आंसुओं के साथ रोए जा रहे हैं, आंटी ठंडा कब है। अब सबने पी लिया, भावेश को भी दिया, भावेश की मम्मा को भी ये नींबू शिकंजी मिली। बच्चे सब रोते रोते गेट के बाहर आए, रोते रोते ही बाय कर रहे हैं। अभी जहाँ से डांट खा के आ रहे हैं, भाई बालक हैं, सबसे छोटा तो 6.5 या 6.25 साल का होगा, वो भी बाय कर रहा छोटा सा, जैसे पेड़ पे चढ़ा दो तो खुद उतर ना पाए, टंगा ही रहे रात भर। अब सब लोग तो घर आ गए, लेकिन भावेश के मन में डर बैठ गया कि बराबर वाले मकान में जो पीपल का पेड़ है उस पर प्रेत रहते हैं। उत्सुकता हुई कि ये दिखता कैसे होगा, प्रेत दिखता कैसे है। शैतान बहुत है। मम्मी पापा से कहता है रात में 9 बजे के आसपास, मैं छत पे जाऊंगा। छत पे क्या करना है अब तुझे? मेरे को कुछ देर खेलना है। इनकी छत पे अच्छी खासी रोशनी है, मतलब जो स्ट्रीट लाइट है घर के सामने वाली, उससे इतनी रोशनी है कि भावेश वाला मकान और बराबर वाला तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, जैसे दिन हो रहा हो। आप बैडमिंटन खेल सकते हो, इतनी बढ़िया रोशनी। चल जा, पढ़ाई कर ली तूने? हाँ हाँ, कॉपी किताब ले जा, ऊपर ही पढ़ लियो। तो इनकी जो छोटी बहना है वो भी, और ये दोनों जने छत पे आ गए, दोनों पढ़ाई कर रहे थे। अब भावेश ने जितनी बात सुनी थी उससे ज़्यादा बता दी। तभी वो कहती है तो आपको डर क्यों लगा? आपके साथ तो हनुमान जी रहते हैं। कह रहे मेरी छोटी, मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ हनुमान जी रहते हैं, और लेटे हनुमान जी ना हमारे घर में है। नहीं, वो तो वो मंदिर पे है, हमने भी मंदिर देखा है, वो झूठ बेकार की बात करते हो। उन्होंने कहा नहीं, जब मैंने दर्शन किया था ना, उसके बाद से लेटे हनुमान जी हमारे घर में है, हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन भूत कैसा दिखता है भैया? भूत मैं तेरे को कैसे बताऊं? उन्होंने बताया पेड़ से नीचे उतरता है और हाथों के बल चलता हुआ धीरे धीरे सरकता हुआ आता है। उसकी जीभ जमीन तक लटक रही होती है, और गले में इस तरह से जीभ हमारे डालेगा, बाल से पकड़ के खींच लेगा और पूरा खा जाता है। ये रोने लग गई। माँ ने एकदम नीचे से आवाज़ दी चिल्लाकर, क्या नौटंकी चल रही है? अभी ये ऊपर गई थी, हंसती बोलती कि पढ़ाई करूंगी, अब रो रही है, क्या हुआ इसे? हंस के कहता है नहीं कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा डरा दिया। भावेश मान जा तू। अब इसे बोला, गुस्सा हो गई, वो आ गई जीने से नीचे अपना मम्मी के पास। वो डरा रहा है, भूत प्रेत की बात कर रहा है, भैया गंदा है। उन्होंने कहा हाँ बेटा, ये पड़ोस से भी पता चली है। होता क्या है कि भावेश की नज़र नहीं हट रही थी। सुनाई से दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता था किसी ने इस तरह से हाथ रख दी हो, लेकिन आवाज़ आ रही है इसे अपनी। भावेश क्या कर रहा है? भावेश नीचे आ। भावेश कहाँ गया तू? भावेश। लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। इसने वास्तव में पेड़ से नीचे उतरता कुछ देखा है। ये लोग देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं क्या पीपल पर प्रेत होता है? क्या पीपल पर भगवान होते हैं? दोनों होते हैं। और अगर नहीं पता तो मैं तो कुछ नहीं जानता। मुझे कितना नॉलेज है? थोड़ा सा। जिन्हें भरपूर नॉलेज है ना, जो मंदिर के पुजारी हैं, भगत हैं, पंडित जी हैं, या जो इन शक्तियों को जानते पहचानते हैं, समझ रहे हो किन शक्तियों के बारे में बोल रहा हूं? एक बार उनसे बात करिए, पूछिए कि क्या विष्णु का वास होता है पीपल पर? क्या प्रेत छलावे का वास होता है? क्या टाइमिंग अलग अलग होती है? क्या हमें उस पीपल पर दिया लगाना चाहिए जो मंदिर के बाहर हो? बहुत से लोग पीपल पर दिया लगाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। आप ना कंफर्म कर लेना कि उसको साधा हुआ है या नहीं। समझ नहीं आया क्या बोला मैंने? अगर पीपल जो पेड़ है मंदिर के अंदर है, तो वो मंत्रोच्चारण के साथ साधा हुआ होता है, यानी उस पर जो वास कर रहा है वो नीचे नहीं उतरेगा। समझ गए किसके बारे में बोल रहा हूं? लेकिन जो बाहर है और आपने उस पर कोई चीज चढ़ाई और गलती से वो रास आ गई और लग गया, तो उतारे 100 में से 98%, 98% नहीं हो सकते। भावेश ने कोई चीज नीचे उतरती देखी
और इनके जो पीपल के पास में ये लोग दिया लगाते थे वो बुझ गया। जैसे ये हुआ, इनके घर में, पड़ोसी के घर में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ये पड़ोसी ने कभी डिस्कस ही नहीं किया था। ये चीखने चिल्लाने की अजीब से आवाज़ आई। वो जो आंटी हैं वो गेट तक गई और फिर वापस भाग कर आती हैं। ये सब कुछ देख रहा है ऊपर से। नीचे जाकर अपने मम्मी पापा को बताता है कि मैंने आंटी देखी, वो रोती चिल्लाती हुई सी गेट तक आई, वापस अंदर गई। इनके पापा मम्मी अम्मा बाबूजी सब कहते हैं कि भाई हमें जाना चाहिए, पड़ोस में न जाने क्या बात हो गई। पक्का बोल रहा तूने छत से देखा है? हाँ हाँ पापा, वो आंटी बड़ी तेज जैसे किसी से हेल्प मांगने के लिए भागी और फिर वापस घर में गई हैं। चलो चलो ज़रा देख कर आते हैं। टाइम काफ़ी हो गया था। ये सब लोग उनके गेट पर गए। बहुत बार गेट इन्होंने बजाया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। घंटी बजाई, कोई नहीं आया। लेकिन चीखने की आवाज़ें बहुत ज़ोरदार आ रही थी इस घर से। ये घर के अंदर मतलब अपने आप ही गेट खोल कर आते हैं तो देखते क्या है कि इनके जो हस्बैंड हैं उन्हें सबने रोक रखा है। उनका छोटा भाई जो है, हस्बैंड का छोटा भाई, उसने हाथ पकड़ रखे हैं। इनकी जो वाइफ है उन्होंने पैर पकड़ रखे हैं और वो मतलब इतने ज़्यादा उग्र हो रहे थे, उन्होंने अपनी जीभ तक काट ली थी, मतलब जिन पर ये हवा आई थी। उन्होंने अपने ऐसे चेस्ट पे स्क्रैचेस लगा रखी थी भयंकर, कि मतलब खाल उतार दे, ऐसा हाल हो रहा था उनका। और अपनी गर्दन को पूरी पूरी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी हमारी घूम सकती है उससे थोड़ी सी और घूमेगी और उसके बाद ईश्वर के पास। तो वो इसी प्रयास में थे। इनको रोका इसीलिए जा रहा था। जब सब लोग आए ना, भावेश और बच्चों को बोल दिया था कि आप नहीं आओगे, सिर्फ अम्मा बाबूजी और भावेश के मम्मी पापा गए थे। भावेश भी पीछे चुपके चुपके आ गया। जब ये दरवाजे के पास आकर खड़ा हुआ, इस आदमी का ये कहना है कि मुझे भावेश दिखा ही नहीं, यहां मुझे बजरंगबली खड़े दिखे। ये आदमी जिस पर इतना भयंकर प्रेत खेल रहा था वो एकदम सुन्न पड़ गया। जो इनकी वाइफ ने पैर पकड़ रखे थे वो हटती हैं। इनका भाई जिसने हाथ पकड़ रखे थे वो हटता है। भैया आप ठीक हो? भैया आप ठीक हो? इसने भावेश की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिया। मेरे से गलती हो गई, मैं चला जाऊंगा। बस ये सुना और ये आवाज इनकी थी नहीं, भाई साहब की। इस पूरे परिवार को नहीं पता ये क्या हुआ और भावेश को देखकर इसने हाथ क्यों जोड़े। लाइट वगैरह ऑन करी, ये एक कॉर्नर में जाकर बैठ गए, इनका मुंह हाथ धुलवाया। ये ना आज भी कहते हैं कि कम से कम वो निशान 3 साल 4 साल तक रहा था इनके हाथों पे, पैरों पर। जहां जहां बता रहे थे ना कि वो मेरे हाथ के माध्यम से मेरे शरीर में आया, तो वहाँ एक तरह की लाइन पड़ी, वो निशान है। मेरे पैरों के माध्यम से वो निकल गया, तो वो निशान अंगूठे तक कि हाँ यहाँ से कुछ ऐसे निकला था। आपको अजीब लगेगी बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब जिन्न खेलता है, आपको जिन्न के बारे में बोल देता हूँ, उसके आने का एहसास 2 ही तरफ से होगा। या तो आपके सिर पर लगेगा किसी ने फूंक मारी, ठीक है, या आपके पैर के अंगूठे पे ऐसा लगेगा किसी के हल्के से बाल लगे हैं। ये उसका आना और जाना होता है। होता क्या है कि इन्होंने हाथ जोड़ दिया और कहा कि मुझे यहाँ बजरंगबली दिखे थे, भावेश नहीं दिखा था। भावेश ने कहा कि मेरे साथ ही आए थे और मैं जानता हूँ, मेरे साथ चलते हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है वो मेरे पास आकर खड़े हो जाते हैं। भावेश के मम्मी पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या बेकार की बात कर रहा है तू ना कोई पूजा पाठ करता है, ना कोई ऐसा बहुत बड़ा भगत है, अरे छोटा सा बालक है। नहीं नहीं, जब मैं पापा के साथ लेटे हनुमान जी का दर्शन करके आऊँ तो मैंने एक बात बोल दी थी और तब से वो मेरे साथ ही हैं। क्या बोला था तूने? मैंने कहा था हनुमान जी जब मैं आपको याद करूँगा आप मेरे साथ रहोगे, और उन्होंने हाँ करा था। हनुमान जी के मुंह से मैंने जय श्री राम सुना हुआ है पापा। अब वो सब देखें कि एक मिनट बेटा तू अभी चुप रहे। भाई साहब आप सच बताइए, आपको यहाँ दरवाजे पर भावेश नहीं दिखा था? आपने हाथ जोड़ा क्यों था? नहीं, मुझे बजरंगबली ही दिखे थे। अब इन सब का एकदम से नेचर बदल गया भावेश के प्रति, लेकिन भावेश उस दिन के बाद बदल गया। ये कहते हैं कि वो ऑरा इतना जोरदार था, इतना गजब था। भावेश जैसा पहले था ना, उससे हल्का सा 1 या 2 पॉइंट और ऊपर उसके चेहरे पर निखार आ गया लड़के के। ये कुछ चीज़ें भी बताने लग गया था। लेकिन इसने जब ये 16 साल का हुआ, 17 साल 16 साल का,
तब माता पिता के कहने से इसने हाथ जोड़कर, जैसे कहा जाता है ना कि वो शक्ति मेरे से अलग हो जाए, वो शक्ति मैं यहाँ पर भेंट करता हूँ, वो शक्ति जो मेरे साथ है मैं हनुमान जी आपके चरणों में छोड़ता हूँ। अगर बाई चांस आपको ऐसे कुछ दिखने समझने लग जाए तो जाकर किसी मंदिर में जहाँ पर आपकी आस्था हो ऐसा बोल देना, तो चीज़ें जो आपके साथ हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, वो रुक जाएंगी। समझ रहे हो? अगले दिन से इन सभी का हिसाब किताब भावेश के प्रति थोड़ा बदल गया, जो भावेश को पसंद नहीं आया। अब भावेश घर में आता था अमरूद खाने तो ये हाथ जोड़ देते थे, जैसे पहले डांटते थे। भावेश ने भी आना बंद कर दिया। जब ये 16 साल का हुआ, उससे पहले ना जाने कितने रिलेटिव और कितने दूर दूर के गांव के लोग आकर इससे चीज़ें पूछने लग गए। ये ना चेहरे की तरफ देखता था, ना वो कागज पत्तर रख रहे हैं उसकी तरफ देखता था, बस मुंह नीचे रखता था और इनके सामने कुछ अपना सवाल किसी ने रख दिया, कागज को देखा, फिर ऐसे छोड़ दिया, फिर कुछ बोल दिया और चले गए उठ के। बालक है तो, लेकिन बालक पर ये क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए इन्होंने आकर इसी हनुमान जी मंदिर में यह बोला था कि मैं ये शक्ति को नहीं उठा पा रहा हूँ, इसका वजन। आज भावेश अच्छे खासे वेल सेटल हैं, पैसे से सुरक्षित हैं, एकदम ज़बरदस्त हिसाब किताब है, घर बंगला है भाई। और कहते हैं कि ईश्वर का चमत्कार भी था, मजाक मस्ती भी थी और प्रेत भी देखा है। मेरे साथ जो हनुमान जी ने चमत्कार करे वो एक नहीं अनेक है और आज भी होते हैं। आज भी अगर मुझे कोई समस्या होती है और मैं कोई डिसीजन लेने में संकोच कर रहा हूं तो हनुमान जी जय श्री राम बोल के मेरा डिसीजन लेने में मदद करते हैं। मैं इनसे ना सवाल कर सकता था, ऐसा कैसे होता है, आपको कैसे पता, आपको कैसे महसूस होता है, क्या होता है, सब कुछ ब्रीफ करो, मुझे एक्सप्लेन करो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आज के अनुभव में इतना ही है, जैसा जिसने जो बताया, जिस तरीके से बताया वैसे मैंने प्रेजेंट करा। इन्होंने ही कहा था कि नितिन हल्का फुल्का मजाक वाला अपना टच रखिएगा इसमें, तो वो मैंने रखा, अदरवाइज मैं स्ट्रेट सुना देता, 5-10 मिनट में कहानी खत्म कर देता। लेकिन जैसे जिसने जो बताया उसी इमोशंस के साथ बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। अब रही बात इस बात को सच या झूठ मानने की, अगर आप सच मानते हैं तो लाइक करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और अगर झूठ मानते हो तो डिसलाइक करके लिखना कि तू बेकार की बातें करता है, तू बकवास करता है। आपका जो मन हो वो कर सकते हो, लाइक डिसलाइक दोनों ही है और कोई पाप नहीं लगेगा डिसलाइक दबाने से। तो अगर ईश्वर पर विश्वास है तो लाइक और शेयर, नहीं है तो डिसलाइक और कमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।